बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 मात्राएं का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन में स्वर समाये रहते हैं, जैसे यहाँ क जमा अ क व्यंजन बना। इसी तरह ख वर्ण जमा अ ख। आज बच्चों हम मात्रा किसे कहते हैं और स्वरों की विभिन्न मात्राएं तथा उनका व्यंजनों के साथ मिलाप, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मात्रा क्या होता है। बच्चों, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक व्यंजन में एक स्वर सम्मिलित होता है। तो मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर का चिन्ह मात्रा कहलाता है। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर एक चिन्ह के रूप में बदल जाता है। यह चिन्ह ही स्वर की मात्रा है। उदाहरण के लिए क में अगर ए या आ सम्मिलित कर दिया जाए तो वह क और का बन जाता है। तो व्यंजन में आ का जो चिन्ह जुड़ा वही आ की मात्रा होती है। आओ इसको इस प्रकार से समझते हैं। यहां देखो, ये हमारे स्वर हैं। बच्चों, आपको पता ही है हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। और इनकी ये यहां मात्राएं लिखी हुई हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि यह हर व्यंजन में सम्मिलित होता है। आ की मात्रा ये खड़ी पाई और उसके ऊपर जो तिरछी लाइन जो लगाई है, ये आ की मात्रा। ये छोटी ई की मात्रा है। ये बड़ी ई की मात्रा है। ये छोटा ऊ की मात्रा। ये बड़ा ऊ की मात्रा। ये री की मात्रा। ये बच्चों ए की मात्रा। ये आई की मात्रा। ये ओ की मात्रा और ये आओ की मात्रा। अब यहां देखो, व्यंजन में मात्रा जोड़ने पर क्या होता है। यहां प व्यंजन है, सॉरी, यहां प वर्ण है। जिस भी
वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह होता है वो व्यंजन नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें स्वर सम्मिलित नहीं है। यहां देखो प वर्ण में अ की मात्रा सम्मिलित किया, र वर्ण और प्लस अ, ये क्या बना? अब प और अ मिलके प व्यंजन बना। इसी तरह र वर्ण में अ स्वर सम्मिलित होने से र व्यंजन बना, और प और र क्या हो गया? पर। इसी तरह र वर्ण में आ प्लस ज वर्ण में आ, तो र और आ जुड़ने से क्या बना? रा। इसमें अभी ये क्या है? र के आगे ये आ की क्या है? मात्रा। तो आ वर्ण जो था उसका हमने जो चिन्ह था उसको यहां हमने ले लिया है। चिन्ह मतलब मात्रा। तो यहां र और आ की मात्रा। उसी तरह ज और आ की मात्रा, तो क्या हो गया? राजा। उसी तरह नीचे देखो द वर्ण प्लस छोटी ई प्लस न वर्ण प्लस अ। तो बच्चों द में जब ई की मात्रा लगी तो क्या हो गया? दी। न में अ की मात्रा, तो न के अंदर ए सम्मिलित हो गया, क्योंकि ए की कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, इसलिए क्या ये हो गया? न, दिन। इसी तरह न और ई की मात्रा, ई मतलब बड़ी ई, यहां उच्चारण में इन दोनों के उच्चारण के हिसाब से हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। जहां कम समय लगता है उच्चारण करने में वहां पर छोटी ई की मात्रा, और जहां ज्यादा समय लगता है या उससे दुगना समय लगता है तो वहां बड़ी ई की मात्रा। तो यहां ने ई में आ क्या हो गया? नीम। इसी तरह क उ छ ए, क में उ की मात्रा कहां लगी? क के नीचे उ। छ में एच सम्मिलित होने से छ वर्ण बन गया, तो कुछ। इसी तरह च उ है आ, यहां देखो ये क्या है? बड़ा उ है, तो इसलिए मात्रा भी बड़ा उ की ही लगेगी। तो चू हा, न प्लस री प्लस प प्लस आ, तो री की मात्रा न के नीचे लगती है। नृप, नृप न री प, नृप। तिर स ए र अ, ए की मात्रा बच्चों कैसी है? ये, तो ये से के ऊपर ए की मात्रा लगी, क्या हो गया? से। र और र, शेर। ब आई ल अ, आई की मात्रा कैसी होती है? ऐसी, तो ब के ऊपर आई की मात्रा और ये ल, तो क्या हो गया? बैल। उसी तरह ओ की मात्रा कैसे प्रयोग होती है? जैसे घ ओ ड आ, तो क्या हो गया? घो। घ और ओ, घ में ओ की मात्रा घो, ड में आ डा, घोड़ा। द में औ की मात्रा, तो औ की मात्रा खड़ी पाई और ऊपर ये दो आई की मात्रा की जैसे, तो द
औ ड़ अ, क्या हो गया? दौड़। द में औ की मात्रा होने से दौ और ड़, दौड़। ज अंग ग अ, तो क्या हो गया ये? जंग। अ त अह, ये क्या है? ये है अनुस्वार और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो ये क्या हो गया? अतः। क्या हो गया? अतः। तो बच्चों हमने एक चीज देखा यहाँ कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक स्वर के साथ जुड़ा होता है। वर्ण किसे क्या क्यों दर्शाएं, मात्राएं हम सबको बस यही बताएं। वर्ण किसे क्या क्यों दर्शाएं, मात्राएं हम सबको बस यही बताएं। तो वर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है, क्यों, कैसे दिखाया जाता है, ये सब हमको कौन बताते हैं? मात्राएं। आओ कुछ और व्यंजनों पर मात्राओं का प्रयोग देखें। जैसे क के साथ ए की मात्रा लगाने से क, च के साथ ए की मात्रा च, क के साथ अगर आ की मात्रा लगाएं तो क्या हो जाएगा? का। ई की मात्रा लगाएं तो की। अगर ई की मात्रा लगे बड़ी तो की। यहाँ बोलने में ही आपको पता चलेगा उच्चारण करने से ही, इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है। जैसे की और इसको की। इसी तरह ऊ की मात्रा ऊ और ये ऊ। री की मात्रा में अगर क के साथ लगाने से क्री, क्री, जैसे कृष्ण। ए की मात्रा लगाने से क के साथ के, आई की कई। यहाँ बच्चों मिस्टेक है, यहाँ दो मात्रा आएंगी क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। ये मात्रा तो एक ही है, आई की मात्रा होने से यहाँ दो मात्रा आएंगी। जैसे हम लिखते हैं ना कैसे। ओ की लगाने से क के साथ ओ, औ की मात्रा लगाने से कौ। इसी तरह च के साथ ए की मात्रा तो च, आ की मात्रा लगाई तो ये हो गया चा, ये आ की मात्रा है। अगर च के साथ छोटी की मात्रा कैसे लगी? ये आगे से ऐसे, ये हो गया ची, ये हो गया ची, ची ची। ये ऊ की मात्रा चू, ये बड़ा चू, चू चू। च्र, री की मात्रा च के साथ च्र, चे, चै, चो, चाओ। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह प्रत्येक स्वर में, यहाँ बच्चों गलत है। यह प्रत्येक, यहाँ क्या आएगा? व्यंजन। यह प्रत्येक व्यंजन में स्वयं जुड़ा होता है। अ स्वर की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, यह प्रत्येक व्यंजन के अंदर जुड़ा रहता है। यहाँ जो है, यहाँ क्या आना चाहिए? व्यंजन। इसको आपको कॉपी में लिखते समय व्यंजन लिखना है।
अच्छा, आगे देखो, र व्यंजन पर उ तथा उ की मात्रा यानी छोटा उ बड़ा उ की मात्रा नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है। जैसे रे में यहाँ उ की मात्रा लगाने से कैसा हुआ, यहाँ बीच में ये छोटा उ की मात्रा है। जैसे उदाहरण के लिए रुई, रुचि, रुपया आदि। इसी तरह रे में बड़ा उ की मात्रा लगाने से रू। अभी यहाँ इन दोनों मात्राओं में अंतर देखो, यहाँ सिर्फ एक बिल्कुल पास से थोड़ा सा घूमी हुई है और यहाँ थोड़ा सा दूर हटके और आगे की तरफ लंबी है। तो ये मात्रा में दोनों की मात्रा में अंतर है और दोनों रे में हमेशा मात्रा कहाँ लगती है, बीच में। बाकी जितने भी व्यंजन हैं उनके साथ हमने देखा मात्रा या तो उनके आगे या उनके पीछे या ऊपर या नीचे यहीं पर लगती है, लेकिन रे व्यंजन ऐसा है जिसमें मात्रा हमेशा उसके मध्य में लगती है, बीच में लगती है। बड़ा उ की मात्रा के कुछ उदाहरण देखते हैं। रूप, रूठा, जरूर, रूपक, नेहरू आदि। तो बच्चों, ये कुछ याद रखने योग्य बातें यहाँ दी गई हैं। सबसे पहले व्यंजन में स्वर जुड़े रहते हैं। यथा, यथा माने जैसे। क जो ये है इसमें ए स्वर सम्मिलित है। अगर इसमें से ए को अलग कर दें तो इस रूप में रह जाएगा जिसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर के बिना वर्ण का उच्चारण नहीं हो सकता। अनुस्वार और मिश्रक सहित मात्राएं 13 होती हैं। 11 स्वरों की मात्रा और 2 एक अनुस्वार की मात्रा। ये किसकी है, अनुस्वार की, और ये मिश्रक की। तो 13 होते हैं। र व्यंजन में उ और उ की मात्रा बीच में लगती है। जैसे रुक्मणी, यहाँ कौन सा उ की मात्रा है, छोटा उ की। रूप, यहाँ बड़ा उ की। अब आओ देखें कि हमने क्या सीखा है। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए वर्णों पर दिए गए स्वरों की मात्रा लगाइए। यहाँ जो नीचे वर्ण दिए गए हैं ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि इन सब के नीचे क्या है, हलंत चिन्ह है। हलंत चिन्ह का मतलब है, हलंत चिन्ह का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर स्वर सम्मिलित नहीं है, तो ये स्वर रहित वर्ण है। अब इनमें अगर हम ये स्वर सम्मिलित करते हैं या इनकी मात्राएं लगाते हैं तो इनमें क्या परिवर्तन आता है वो हमको यहाँ लिखना है। जैसे क में हमने आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, का। इसी तरह च में अगर हम ई की मात्रा लगाएं तो क्या हो जाएगा, ची। ले में अगर री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, री। ले और री, री। इसी तरह ब में अगर ओ की मात्रा लगाएं तो क्या होगा, बो। ये में अगर ए की मात्रा लगाएं तो क्या होगा, ये। व में अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो होगा, वा। र में उ की मात्रा लगाएंगे तो होगा, रू। व में अगर ए की मात्रा लगाएं तो क्या होगा, वे। त में अगर हम आओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, तो। ह में अ की मात्रा लगाते हैं तो ये होगा, ह। क्या होगा, ये ह। इसमें अ सम्मिलित हो जाएगा और ये हलंत चिन्ह हट जाएगा। ख
ख में ई की मात्रा लगाने से ख, मैं में ऊ की मात्रा लगाने से मू, से में ओ सो, जय में अंग जंग, जय में आम जंग, जय के ऊपर अनुनासिक, ग में आ गा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए अक्षरों में मात्राएं जोड़कर फलों के नाम बनाइए। ये जो नीचे अक्षर दिए गए, अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, इनमें मात्रा लगाकर हमें किसी फल का नाम बनाना है। तो यहां देखिए, अ न र, ये 3 अक्षर है हमारे पास, अ न र। अगर इसमें हम आ की मात्रा लगाएं तो क्या फल का नाम बन सकता है? अनार। तो अ न में आ की मात्रा लगाई तो ना और र, अनार। इसी तरह अ और मैं है, अगर अ में हम आ की मात्रा लगाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? आम। प प और त, ये अक्षर यहाँ दिए गए हैं। तो अगर हम इनसे कौन सा फल बना सकते हैं? पपीता। तो पपीता के लिए हमें प, इस त के ऊपर बड़ी की मात्रा, त, त के आगे आ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? पपीता। इसी तरह ये है ब और र। तो बच्चों इससे क्या बन सकता है? हाँ, बेर। तो बेर बनाने के लिए ब के ऊपर ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? बेर। त, र, ब, जय, इन अक्षरों से भी एक फल का नाम बनाना है। तो क्या बनता है बच्चों? हाँ, तरबूज। इसे त, र और ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू हो जाएगा और जय, तरबूज। इसी तरह आगे देखो, स, त, र, ये 3 अक्षर दिए गए, इनसे भी एक फल का नाम बनाना है। तो क्या बन सकता है बच्चों? सोच के बताओ तो। हाँ, बिल्कुल सही, संतरा। स के ऊपर अनुस्वार, मतलब अंग के ऊपर जो बिंदी होती है ना, जिसको हम अनुस्वार की मात्रा बोलते हैं, तो यहाँ स के ऊपर बिंदी, त, र और र के आगे आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? संतरा। अगला है न, स, प, त। इससे क्या बन सकता है? इससे बनता है बच्चों नाशपाती। तो नाशपाती के लिए न में आ की मात्रा जोड़ेंगे हम, स, प और त में बड़ी की मात्रा, नाशपाती। अ, ग, र, यहाँ 3 अक्षर दिए गए हैं, क्या? अ, ग और र। इससे भी एक फल का नाम बनाना है हमको। इससे बनेगा अंगूर। तो अंगूर के लिए यहाँ अंग की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं ना अनुनासिक, अंग। ग, ग में बड़ा ऊ की, तो ये हो जाएगा अंगूर। ये स और ब, इन 2 अक्षरों से हमें एक फल का नाम बनाना है। तो क्या बनेगा? सेब। अगर स के ऊपर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेब। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ ये 2 गाड़ी दी गई है, एक गाड़ी ये, एक गाड़ी ये। अब इनमें देखो, इस गाड़ी में यहाँ क्या लिखा हुआ है? पूरे स्वर भरे हुए हैं। इस गाड़ी में स्वर भरे हुए हैं और इस गाड़ी में स्वरों की मात्राएं। तो हमको यहां से एक स्वर उठाना है और यहां से उसकी मात्रा ढूंढकर एक साथ यहाँ नीचे लिखना है। यहाँ देखो, सबसे पहले आउ, आउ को हमने यहाँ लिखा और अभी यहां से हमने आउ की मात्रा ढूंढी। तो कौन सी है बच्चों आउ की मात्रा? ये आउ की मात्रा, तो इसको हमने इसके सामने लिख दिया। अब आगे यहाँ क्या है? री। यहाँ हम लिखेंगे री और फिर री की मात्रा यहाँ कहाँ है? ये, उसके आगे हम उसकी मात्रा लिख देंगे। फिर है ओ,
तो हम यहाँ ओ लिखेंगे और ओ की मात्रा कौन सी है, ये, तो उसके सामने हम ये मात्रा भी लिख देंगे। फिर आ, तो आ लिखेंगे और आ के सामने ये आ की मात्रा लिख देंगे। इसी तरह ऊ लिखेंगे और ऊ के आगे ऊ की ये मात्रा लिख देंगे। अ लिखेंगे और ए के आगे एक डैश लगा देंगे, क्योंकि ए की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। उसके बाद बच्चों ई, तो ई लिखेंगे और ई की मात्रा इसकी है ये, बड़ी की मात्रा ये। फिर ये ई, छोटी जो बोलते हैं, इसको लिखेंगे और इसकी मात्रा कौन सी है बच्चों, ये वाली, ये मात्रा हम लिखेंगे। ऊ, तो ये बड़ा ऊ बोलते हैं ना, तो इसको लिखेंगे और इसकी मात्रा कहाँ है, ये। फिर है आई, तो आई लिखेंगे और इसकी मात्रा है ये। अह, तो अह लिखेंगे और ए की मात्रा ये, जिसे हम मिश्रक बोलते हैं। अंग, और अंग की मात्रा बच्चों कौन सी है, ये। ए की मात्रा ये। तो इसी प्रकार हम यहाँ से एक स्वर लेंगे और यहाँ से एक उसकी मात्रा उसके सामने यहाँ लिखते जाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों में क्या है, कई वर्ण सम्मिलित हैं। जैसे चूहा, तो देखो बोलते समय ही हमको पता चल रहा है ना, तो चूहा। च में क्या है, ऊ जमा है जमा आ। इसी तरह बीमार, तो बै प्लस ई की मात्रा लगी है, तो क्या आएगा, कौन सी ई की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, तो यहाँ बड़ी। बै जमा ई, फिर मैं जमा आ जमा रे जमा अ, क्योंकि इस रे के अंदर अ स्वर सम्मिलित है। आगे है लिपि, इसमें भी बच्चों ल जमा छोटी जमा प जमा छोटी, लिपि। मौखिक, मैं, और ये किसकी मात्रा है, आओ की, मैं जमा आओ जमा ख जमा छोटी ई जमा क और जमा अ, मौखिक। प्रश्न नंबर 5, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे हमने ऊपर क्या किया, पहले जो शब्द थे उसको हमने अलग अलग वर्ण के रूप में लिखा। यहाँ क्या है, अलग अलग वर्ण के रूप में पहले से लिखे हुए हैं, इनको जोड़कर हमें शब्द बनाना है। तो क में ई, तो क्या हो जाएगा, की। स आ सा, न अ न, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ की सा न, किसान। यहाँ देखो न आ म अ, क्या हुआ, नाम, क्या हो जाएगा यहाँ, नाम। न में आ की मात्रा आ जुड़ने से होता है ना, मैं में ए जुड़ने से ना, तो नाम। उ प जमा अ जमा र जमा अ, क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ इस स्वर है, तो ये ऐसे कैसे लिखा जाए, ऊ
यहाँ प में ए जुड़ने से क्या बना, प। र में ए जुड़ने से क्या बना, र। तो ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ऊपर, ऊपर। आगे देखो, मैं, अ, क, अ, द, ई, तो क्या हो गया, मैं, इसका मिलके क्या बन गया, मैं। ये क और ये डी, तो क्या हो गया, मकड़ी। क्या बना बच्चों, मकड़ी। आगे देखो, दिए गए शब्दों में मात्राएं जोड़कर दो दो नए शब्द बनाइए। ये जो दिया गया है इसमें मात्राएं जोड़नी है और दो नए शब्द बनाना है। क, ल, कल शब्द है, इसमें मात्रा जोड़ के अभी एक नया शब्द बनाओ। अगर हम क के ऊपर ए की मात्रा लगा दें और ल के आगे आ की मात्रा लगा दें तो क्या हो जाएगा, केला। अगर क ऐसे कैसे रखें और ल के आगे बड़ी की मात्रा लगा दे तो हो जाएगा कली। इसी तरह यहाँ है नल, अब यहाँ एक नया शब्द बनाते हैं, न के आगे हम आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा ना। ल के आगे हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा नाली। अब यहाँ देखो, फिर एक और नया शब्द बनाना है, न। लो, न के आगे बड़ी की मात्रा लगा दो, क्या हो गया, नी। ल और ल के आगे आ की मात्रा लगाने से हो गया ला, तो क्या हो जाएगा, नीला। नीला रंग जो होता है ना, नीला। अब यहाँ ब, ल, बल। अगर इसका हम और एक नया शब्द बनाते हैं तो ब पर अगर ए की मात्रा लगाने से क्या हो जाएगा, बेल। और एक और बनाने के लिए हम ब के ऊपर आई की मात्रा और ल ऐसे कैसे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, बैल। यहाँ है चल, अगर हम च के ऊपर ए की मात्रा लगा दें और ल के आगे आ की मात्रा लगा दें तो यहाँ हो जाएगा चेला। एक नया शब्द बन जाएगा, क्या हो जाएगा, चेला। आगे देखो, अगर च के आगे हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो क्या हो गया, ची। और ल ऐसे ही देखते हैं क्या हो गया, तो दोनों मिला के ची और ल, चील। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि स्वरों के साथ, माफ कीजिए, आज हमने पढ़ा व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करना। किस प्रकार हम स्वरों के साथ मात्राओं का प्रयोग करते हैं। हमने ये भी देखा कि र व्यंजन में मात्रा हमेशा ऊ की मात्रा, र व्यंजन में ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बीच में लगती है। और हमने इसमें सीखा कि शब्द को अलग अलग वर्ण के रूप में कैसे लिखा जाता है। हमने ये भी सीखा कि अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। आप सब भी इसको 2-3 बार अध्ययन करना और अपनी अभ्यास पुस्तिका या नोटबुक में इस अभ्यास को लिख लेना। धन्यवाद।